जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार अजूबा 50 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आप सभी के बीच में आज हम एक शानदार सा टॉपिक लेकर आए हैं जो होगा मैथ का। तो चलिए आप सभी के बीच में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्यूब रूट। आज हम आप सभी को बताएंगे कि क्यूब रूट कैसे आसानी से हम निकालेंगे। क्यूब रूट का हिंदी होता है घनमूल। तो चलिए आप सभी को हम यही आज सिखाने वाले। सबसे पहले आप सभी को 1 से लेकर 10 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए। तो चलिए 1 से लेकर 10 तक क्यूब रूट लिख लेते हैं, उसके बाद इसका हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। पहले 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो इसको सबसे पहले इस सब को आपको याद रखना है। अगर इसको आप याद नहीं रखेंगे तो इसको आप नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी 4 अंक का रहे क्यूब रूट तो एक एक का पेयर बना लेंगे, यानी एक एक का जोड़ा बना लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले देखेंगे कि 2 किसके क्यूब में 2 मतलब 2 है, तो देखेंगे 2 कहाँ है, किसके क्यूब में 2 है। क्या 2 आना चाहिए? नहीं, तो 2 से कम होना चाहिए। देख रहे हैं कि 2 के क्यू कर रहा है तो 8 आ रहा है, लेकिन हमको आना चाहिए 2 या इससे कम होना चाहिए। जिसका भी क्यू देखेंगे फर्स्ट वाले तो इससे कम होना चाहिए, नहीं तो जितना है उतना ही होना चाहिए। तो इससे कम किसका क्यू है? तो 1 का, तो इसको हम लिख देंगे 1। अब उसके बाद लास्ट वाले का देखेंगे किसके क्यू में लास्ट में 4 है। तो देखिए किसके क्यू में लास्ट में 4 है, तो यहाँ 4 के क्यू में लास्ट में 4 है, तो यहाँ 4 दे देंगे, हो गया। इस तरीके से अभी निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट को हम अभी बोले हैं कि 4 अंक का जो रहेगा क्यूब रूट, सबसे पहले एक एक का पेयर बना लेंगे। अब देखेंगे कि एक किसका क्यू है, एक किसके क्यू में 1 आ रहा है। तो देख रहे हैं 1 के क्यू में 1 आ रहा है। यहाँ जो होगा संख्या उस जितना है उतना आना चाहिए, नहीं तो इससे कम आना चाहिए, अधिक नहीं आना चाहिए। देखिए 1 किसके क्यू में, तो 1 में, तो यहाँ डाल दिए 1। अब लास्ट वाले अंक का देखेंगे संख्या का 8, किसके लास्ट में, किसके क्यू के लास्ट में 8 है। यहाँ से देखिए ये 2 के क्यू में, तो इसको यहाँ से 2 लिख देंगे। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से नेक्स्ट पे देखते हैं। अब यहाँ 5 अंक का आ गया है, तो जब भी 5 अंक का आएगा तब 2-2 का पेयर लगा लीजिएगा, 2-2 अंक का जोड़ा लगा लेना है सबसे पहले। अब हम देखेंगे कि ये 24 किसके क्यू में 24 आ रहा है या 24 से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ 64, 3 के क्यू में 27 आ रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है 24 से। 2 के क्यू में 8 आ रहा है, यानी इससे कम है, तो हम बोलेंगे कम होगा तो ले लेंगे, ज़्यादा होगा तो नहीं लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब इसके लास्ट वाला अंक के देखेंगे, लास्ट वाले अंक क्या चीज़ है, 9 है। तो देखेंगे कि किस संख्या के क्यू में लास्ट में 9 आता है। तो यहाँ देखिए 9 के क्यू में लास्ट में 9 आ रहा है, तो यहाँ 9 डाल देंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 अंक का आ गया है, तो 6 अंक का जब भी आएगा तो 3-3 का जोड़ा लगाएंगे। अब यहाँ देखिए किस संख्या के क्यू में 175 नहीं तो 175 से कम आ रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 के क्यू में 216 आ रहा है, 5 के क्यू में 125 आ रहा है, यानी 125 क्या है, 175 से कम, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसके लास्ट वाले अंक को हम देखेंगे 6 है। देखेंगे किसके क्यू में 6 है, यहाँ 6 के क्यू में लास्ट में 6 आ रहा है, तो यहाँ 6 दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर 6 अंक का आ गया है, तो 6 अंक जब आएगा तो 3-3 का पेयर लगा लेंगे, यानी 3-3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि 373 किस संख्या के क्यू में है। 373 या इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। हम देख रहे हैं कि 7 के क्यू में 343 आ रहे हैं, 343 373 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ 7 लिख देंगे।
नेक्स्ट पे चलते हैं इस पे। अब इसके लास्ट वाले अंक को देखें, क्या है 8। अब देखें किसके क्यू में लास्ट में 8 आ रहा है, तो देख रहे हैं कि इसके 2 के क्यू करते हैं तो 8 आता है, तो यहाँ डाल दिए 2। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और इसके साथ में प्रैक्टिस करते हैं। 3-3 अंक का आ गया है, इसको 3-3 अंक का सबसे पहले पेयर लगा लेंगे, देखेंगे कि किस संख्या के क्यू में 262 है या 262 से कम है। 6 के क्यू में देखिए 216 आ रहा है, 262 से कम है तो यहाँ लिख देंगे 6। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके लास्ट वाले अंक को, जो दूसरा पेयर 3 अंकों का है, उसके लास्ट वाले अंक को देखेंगे 4 है। अब यहाँ देखेंगे कि किस संख्या के क्यू में लास्ट में 4 आ रहा है। देखिए यहाँ 4 के क्यू में लास्ट में 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 दे देंगे। ठीक, आई होप कि आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। आपके लिए एक ये होमवर्क में रहेगा, आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है किसका क्यू है। ठीक, तो चलिए, आई होप कि आप सभी को मेरा सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।